Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10। आज हम लोग चैप्टर 10 को पूरा फिनिश कर देंगे। इसमें हम लोग दो बड़े डायनेस्टी, बड़े एम्पायर, बड़े डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि साउथ की तरफ राज करते थे। ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। साउथ की तरफ पल्लवास और चालुक्य से राज करते थे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी था। पल्लवास क्या थे, वो लोग कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक उनका बाउंड्री था और चालुक्य का कृष्णा नदी से लेके तुंगभद्रा रिवर तक उनका बाउंड्री था। चालुक्य का एक कैपिटल था जिसे ऐहोल कहते हैं। ऐहोल जो है उनका एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ से वो लोग व्यापार भी करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी कमा लेते थे। बताया जाता है सोर्स के हिसाब से कि पल्लवास और चालुक्य से हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते थे? लैंड को इंक्रीज़ करने के लिए, लैंड को एक्सटेंड करने के लिए कि उनका लैंड जो है और इंक्रीज़ हो जाए। अब यहाँ हेडिंग में आपका पुलकेशिन भी दिया हुआ है, तो पुलकेशिन 2 ये सारा चीज़ जो है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को प्रशस्तीस के बारे में मिलता है। पहले हम लोग पुलकेशिन 2 के बारे में जान लेते हैं। पुलकेशिन 2 जो है वो एक रूलर थे। किसके रूलर थे? चालुक्य के। वो एक बहुत बड़े रूलर थे, उनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप लोग आगे क्लास में जाइएगा तो आप लोग इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। तो ये सारी चीज़ें चालुक्य के बारे में, पल्लवास के बारे में, पुलकेशिन 2 के बारे में, ये सभी चीज़ें हम लोग को प्रशस्ति से पता चलता है। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये चालुक्य और पल्लवास के बारे में किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। रवि कीर्ति ने लिखा था। और ये एक कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट पोएट थे? पुलकेशिन 2 के। पुलकेशिन 2 के दरबार में ये एक पोएट थे, उन्होंने ही पुलकेशिन 2 के बारे में, पल्लवास और चालुक्य के बारे में लिखा है। बताया जाता है कि पल्लवास जो है वो पूरा चालुक्य पे अटैक करते थे और कभी चालुक्य जो है वो पूरा पल्लवास पे अटैक करते थे। कहा जाता है कि जो चालुक्य के जो बेस्ट नोन रूलर थे पुलकेशिन 2, उन्होंने अपने एरिया को बड़ा किया। उन्होंने वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट और ईस्ट इस साइड में भी अपने एरिया को एक्सपेंड किया। और उन्होंने यहाँ तक कि हर्षवर्धन को, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हर्षा कौन है। हर्षा मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भी इन्होंने हराया था। जब हर्षवर्धन ने पुलकेशिन 2 से लड़ने का निर्णय किया तो पुलकेशिन 2 ने उनको हरा दिया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो डायनेस्टी था पल्लवास चालुक्य से, ये लोग अपने किंगडम को आखिर चलाते कैसे थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे। क्योंकि किसी भी किंगडम को चलाने के लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा होगा तो वो किंगडम ज़्यादा दिनों तक चलेगा, और अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ही नहीं होगा तो उसका किंगडम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? लैंड रिवेन्यू से चलता है। लैंड रिवेन्यू हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लैंड रिवेन्यू क्या होता है। और साथ ही साथ तो इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के कोई भी अटैम्प्ट क्लियर करते हैं या फिर कोई भी जॉब को क्रैक करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कोई भी जैसे किसी के पिता है, वो अगर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किसी पोस्ट पे निर्धारित है तो फिर उनके जो बेटे होंगे वो उस पे आ जाएंगे, फिर उसके जो बेटे होंगे वो उस पे आ जाएंगे। मतलब हेरिडिटी चलता था, वंशज के हिसाब से चलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, वंशज के हिसाब से नहीं चलता है। आजकल क्या होता है कि जो पढ़ेगा, जो टैलेंटेड होगा, उसी को वो पोस्ट मिलेगा। लेकिन पहले वंशज के हिसाब से होता था, हेरिडिटी के हिसाब से होता था। इसमें यह भी बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आर्मी को वेल ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है हम लोग के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आता है। सेकेंड, इसमें बताया गया है कि जो मिलिट्री जो पावर होते थे, जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, जनरली जो आर्मी को कंट्रोल करते थे, जैसे ये आर्मी हो गया ये बहुत सारा, तो उसके लीडर को हम लोग समानतास कहते थे, समानतास। अब हम लोग जानेंगे कि एक बड़ा आर्मी कैसे होता था। अब क्या चेंजेस आ गए थे जब इतने सारे किंगडम्स बनने लगे थे, तो आर्मी में भी तो कुछ चेंजेस आए होंगे। आर्मी में क्या क्या चेंजेस आए? तो आर्मी में अब एलिफेंट भी इंक्लूड होने लगे, चैरियट्स मतलब रथ भी इंक्लूड होने लगा, कैवलरी मतलब घोड़सवार भी, और फुट सोल्डर भी होते थे। इन सब को मिला के एक आर्मी बनता था। और साथ ही साथ इन सब का एक मेन लीडर भी होता था, जो कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े राजा को तो वो अपना सेना को देता था और राजा उसके मदद से लड़ते थे। ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये जो जितने भी ट्रूप्स होते थे, जितने भी सेना होते थे, जितने भी समंताज होते थे, जो भी चैरियट्स, एलिफेंट्स, कैवलरी, फुट सोल्डर्स, फुट
फूट सोल्डर्स जो भी होते थे, इन लोगों को चलाने के लिए ये लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ताकि ये लोग मेंटेन कर सके, अपने हॉर्सेस को खाना खिला सके। इक्विपमेंट जैसे गोली हो गया, बंदूक हो गया, वैसे तो उस टाइम में नहीं होता था, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज़ होता था वॉर के लिए, तो वो सब कुछ कर सके। तो ये सब चीज़ जो है वो समांतास करते थे, उनके हेड करते थे ये सारी चीज़ों को। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना, क्या क्या जाना, हम लोगों ने सबसे पहले जाना पल्लवास चालुक्य के बारे में, पुलकेशिन II कौन थे उनके बारे में जाना, लैंड रिवेन्यू के बारे में जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, उनके जो लीडर होते थे उनको क्या कहा जाता है। फिर हम लोगों ने आर्मी के बारे में और डिटेल में पढ़ा। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।